जय हिंद। भारतीय रक्षा तंत्र को ध्यान में रखते हुए अभी भारतीय सेना जो है अभी फुल टू फोकस कर रही है अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम करने वाला है अभी के समय पे सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो रात के समय में भी इमेज लेने में सक्षम है और साथ ही साथ खतरनाक एयर डिफेंस जैसे रूस का S-400 जो वर्तमान में चाइना के पास है, इसको काउंटर करने के लिए स्वाइन ड्रोन को बहुत ज़्यादा तैयार किया जा रहा है। अब ये कैसे काम करते हैं इसको समझते हैं। देखिए, भारत ने अभी अमेरिका से हाल ही में 2 ठो लीज पर ड्रोन लिया है। ये ड्रोन जो है सी गार्जियन ड्रोन है, जो केवल निगरानी के काम में आते हैं। जिसे लिया गया, इसका एंडोरेंस क्षमता ज़्यादा है, ये 20 घंटे तक हवा में उड़ान भर सकता है। हालांकि ये सिंगल इंजन का है, पीछे इसके एक इंजन दिया गया है। इसमें एक सिक्योर डाटा लिंक दिया गया है, जिस डाटा लिंक की वजह से ये ग्राउंड स्टेशन पे आराम से बात कर सकता है। साथ ही इसके ऊपर सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करने के लिए भी दिए गए हैं। तो ये डाटा लिंक से नीचे ग्राउंड स्टेशन पे बात कर लेगा और ऊपर वो बात कर लेगा अपने सैटेलाइट से, आराम से इमेज में बात कर लेगा। हालांकि जो ड्रोन लिए गए ये हमलावर ड्रोन नहीं है। इसके जस्ट एक पीढ़ी आगे का अगर हम ड्रोन लेते, जिसे अमेरिका ने हामी भी भर दिया था देने के लिए, बावजूद हम लोगों ने नहीं लिया, जिसे राप्टर था। हालांकि उससे भी खतरनाक एवेंजर ड्रोन है, जिसे अमेरिका अभी खुद ही यूज नहीं करता है, अभी वो अंडर ट्रायल है। तो अगर हम लोग उसे लेते तो इसमें हमला करने के लिए जो हॉटपॉट भी दिए गए रहते हैं, इससे क्या कर सकते हैं, हम अटैक भी कर सकते थे। लेकिन इसे हम लोग नहीं लिए हैं, अटैक करने के काम में अभी नहीं आएगा। इसके पीछे कई रीजन है। हम लोग अभी 2 इसको लिए हैं लीज पर, और भारतीय सेना का क्या करना है कि अभी हम 2 लीज पर लेके 1 साल इसका ट्रायल देखेंगे, और जब एक बार इसका ट्रायल देख लेंगे, सक्सेस हो गया तो और 18 का हम ऑर्डर देंगे। ऐसा नहीं कि पूरा ले लें, सक्सेस नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगा, जिससे MiG-29K के लिए बहुत ज़्यादा क्रैश हो रहा है सब। और दूसरा एक और रीजन है कि भारत के पास अभी रुस्तम 2 जो ड्रोन है वो हमलावर ड्रोन है, वो और इसमें 2 डबल इंजन है, और ये उससे एंड्योरेंस क्षमता ज़्यादा है, ज़्यादा देर तक उड़ान भर सकता है। ये भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन में काम कर सकता है। रुस्तम 2 के अभी एक तो हालिया ट्रायल असफल हो गए थे, जिस वजह से DRDO इसको अभी दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है। और भारत का भी यही सोचना है कि जब तक हमारा रुस्तम 2 तैयार हो जाएगा तो इसको लेने की कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी जो इस ड्रोन की जो सबसे खासियत है वो इसका कम्युनिकेशन है। अभी ये तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन से ऊपर में बात कर लेता है, लेकिन सबसे ज़बरदस्त जो निगरानी करता है वो सिंथेटिक अपर्चर रडार से। ये सिंथेटिक अपर्चर रडार इसके नीचे लगे रहते हैं सर। ये सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या करता है, रात के वक्त में भी, कोहरे में भी, बादल में भी चीर के एकदम आराम से एक क्लियर इमेज ले लेता है। जिससे एक छोटी सी पहाड़ी का ये इमेज लिया, एकदम क्लियर इमेज ले लेता है। अब सिंथेटिक अपर्चर रडार काम कैसे करते हैं, देखिए एक्चुअली में ये कुछ देखते ही नहीं है, ये कुछ नहीं देखते, ये केवल वेव छोड़ते हैं, और वो वेव जिस तरह से आती है उसी का छाप बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे मेरा चेहरा है, अगर हम आटा सान के और आटा को पतला सान दे, अपने मुंह पे ऐसे थाप ले आटा सान के, और जब उसको उतारेंगे तो मेरा चेहरे का उस पर छाप बन जाएगा। तो एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो वो हमको नहीं देखा गया है, वो उस चेहरे का छाप उतार लिया गया है। इसी छाप उतार लेने को हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक अपर्चर रडार। अब जैसे हमको अगर सिंथेटिक अपर्चर रडार से देखेंगे तो वहाँ से खूब ज़्यादा लेज़र बीम्स आएंगी सब, जो रेडियो बीम्स आएंगी सब। अब उनको हम लोग तो महसूस कर नहीं सकते, हमारे अगल बगल में हर जगह में फ्रीक्वेंसी की तरंगें घूमती रहती हैं। अब वो जो मेरे नाक पे टकराएगी वापस जाएगी, वो बताएगी हम इतनी दूरी से आए हैं। जो गाल पे टकराएगी कहेगी हम थोड़े से ज़्यादा दूरी पे थे। जो मुंह पे टकराएगी वो अपने जा रहे, मतलब जैसे जैसे मेरा शेप एंड साइज है, ऐसे ऐसे जाके वो वापस रडार को सिग्नल देगी कि भैया हम यहाँ टकराए हैं, गड्ढा नहीं था, बराबर था, यहाँ 2 गड्ढा था, इधर यह पता नहीं काहे 2 चीज निकलल था, इधर बड़ी हल्का हल्का था, इधर से कुछ कुछ पार हो गया, कुछ कुछ नहीं निकला। तो ऐसे ही ऐसे शकल जाके एक ऑटोमेटिक वहाँ बन जाएगा। एक्चुअली में ये जो रडार होते हैं अपर्चर रडार, ये देखते ही नहीं, ये एकदम छाप बना देते हैं। अब ये ऊपर से देख लेते हैं, अब मान के चलिए कोई गाड़ी खड़ी है तो उसका पूरा का पूरा शेप बता देंगे सर, ये गाड़ी यहाँ से खोखली है, थोड़ा भी जगह रहेगा वही सेम टू सेम वही डिजाइन ऊपर ले जाके बना देते हैं सर। उसी तरह ये पहाड़ का डिजाइन बना दिया गया है, इसी को कहते हैं सिंथेटिक अपर्चर रडार। अब आप इसको ध्यान देंगे ना तो ये सैटेलाइट भी बना दी, इसके बना दिए गए। अब सैटेलाइट छोड़ दीजिएगा तो वो क्या करते हैं, पूरी निगरानी रख लेते हैं जमीन पर। अब क्या मतलब बनता है, बादल है कि क्या, वो तो बादल को छेद के भी रेज आ ही सकती हैं सर, रेज को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, किरण तो आ ही सकती है जो वो वेव छोड़ती है। जैसे एक शहर का ये रडार है, आपको लग रहा होगा कि ये रात में लिया गया, नहीं ये दिन में लिया गया है, लेकिन ऐसे ही इमेज ही लेता है। कौन कहाँ है वहाँ से नहीं। अब यहाँ देखिए, आपको आराम से लग रहा होगा कि ये रास्ता है, यहाँ पर ये रास्ते गए हैं, ये सब गोलंबर है, यहाँ पे कोई स्टेडियम टाइप का है, यहाँ पर क्या है कोई झील टाइप का बनाया गया है यहाँ पर। अब जिस शहर का है वहाँ पे तो सेना पहले से थोड़ा सा रेडी रहती है, और उसके बाद ये देख के आराम से वहाँ पर प्लानिंग किया जा सकता है। तो इससे फ़ायदा यही होता है कि दुश्मन कहीं भी छुपा रहे, ये रडार आराम से ढूंढ के उसे निकाल लेता है।
आप अगर नॉर्मल व्यू दिखेगा तो ऐसे दिखेगा, जबकि सिंथेटिक अपर्चर रडार पे इस तरह से दिखेगा। आप एकदम ग्रीनरी देखिए, यहाँ पर, यहाँ रास्ता था इस तरह से दिख रहा है, यहाँ आपको पेड़ दिख रहा होगा उसमें ब्राउन कलर के इस तरह से दिखने लगेगा। बस ज्यादा अंतर नहीं होता, यही मेन अंतर होता है। वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है सिंथेटिक अपर्चर रडार, और वो हाइट को पकड़ता है, एक तरह का छाप उतार लेता है उसका। यहाँ आपको शहर दिखाई दे रहा है, अब इसको सिंथेटिक अपर्चर रडार में देखिए, बस उसको क्या करेगा, उसी का छाप उतार देगा यहाँ पर। इसको दिन रात से कोई मतलब ही नहीं बता, वो हाइट के हिसाब से बना दिया उसको। देखिए जितना तेजी से एयर डिफेंस काम कर रहा है, जैसे दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस जो है रूस का S-500 है। हालांकि S-500 उसने बना लिया है, S-400 दूसरे को बेचता है। वो सबसे खतरनाक है, कहा जाता है किसी भी जहाज को मार के वो गिरा सकता है, और सही में गिरा देता है। लेकिन क्या होगा अगर मधुमक्खी की तरह जहाज उसके ऊपर पड़े तो कितने को मार के गिराएगा। चाइना के पास भी जो S-400 की बैटरी यानी जो मिसाइल है वो केवल 1800 है, यानी अगर 1800 जहाज घुसा दीजिए ना तो वो नहीं मार पाएगा, 1800 के बाद नहीं मार पाएगा। तो बात ये आती है कि इतने ज़्यादा हम लोग जाएंगे कहाँ। तो इसके लिए एक ड्रोन आता है जिसे कहते हैं स्वान ड्रोन। स्वान ड्रोन बहुत छोटे साइज के होते हैं और जहाँ टारगेट कर दीजिएगा वहीं चले जाते हैं, लेकिन ये एक साथ नहीं जाते हैं, कुछ दूरी पे जाते हैं, कुछ इधर कुछ इधर। जैसे यहाँ देखिए ना, ये स्वान ड्रोन है, छोटे छोटे ये स्वान ड्रोन है सब। ये स्वान ड्रोन जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, साइज में समझिए कि एक आदमी बराबर होते हैं, हम ही लोग के बराबर साइज में होते हैं, और एक बड़ी सी जहाज में इसको लोड कर दिया जाता है। अब जहाँ पायलट टारगेट करता है वहीं जाते हैं और 4-5 सेकंड के अंतराल पे इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन से चले जाते हैं। अब इनका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि इनकी संख्या बहुत छोटी होती है, इनका आकार बहुत ही छोटा होता है। और इसमें क्या होता है, जब आप इसे फायर कीजिएगा तो फायर होने के बाद इसमें से विंग्स खुल जाते हैं। विंग्स खुलने से ये अपना डायरेक्शन भी आराम से देख सकते हैं। अब क्या है कि इतनी ज़्यादा संख्या में जाएंगे और ये रडार अगर देखता भी है कि भैया हमारे पास आ रहे हैं तो कितने को मारिएगा। ये S-400 मिसाइल है, अब ये सारे के सारे इधर ही आ रहे हैं, सब कितना को मार लीजिएगा। देखिए ना, 4 बैटरी यहाँ, 4 यहाँ पे, 4 चौको 16 ठो है यहाँ पर, और यहाँ गिनिए तो कितने ज़्यादा हैं, सब 16 ठो ही है ना यहाँ पर, इतने छोटे छोटे हैं सब यहाँ पे। अब देखिए अगर ये इनको हिट कर देता है तो ये तो बर्बाद हो जाएंगे। ये बहुत ही सस्ते मिलते हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना महंगा मिलता है, एक मिसाइल इसकी 300 करोड़ की आती है, और ये मामूली 2-2.5 करोड़ का बन जाएगा। सेना में 2-2.5 करोड़ बहुत बड़ा नहीं होता है। तो बताइए 300 करोड़ की एक मिसाइल से 2 करोड़ का एक तो ड्रोन गिरा। और अगर बाई दी वे नहीं मारेंगे, कहेंगे छोड़ो ना फालतू है, तो इसे धड़धड़ा के इसी पे गिर जाएंगे सब। मतलब मारो तो भी तुम्हारा खर्चा, नहीं मारो तो भी तुम खर्चा होगे। तो ये एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और बहुत कम पैसे में इसे किया जा सकता है। तो भारत 2024 में एकदम कमर कस लिया है कि इन स्वान ड्रोन को हम लोग लाएंगे और चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर इत्यादि पे आराम से इसे तैनात कर दिया जाए। तुम एयर डिफेंस रखे रहो, यहाँ से हो सकता है हम लोग का ये काम। इन्हें किसी बड़ी जहाज द्वारा हम लोग आराम से लॉन्च कर सकते हैं, और ये जब बड़ी जहाज से लॉन्च कर देते हैं तो एक साथ एक जगह जाके इनके विंग्स क्या करते हैं, धावा बोल देते हैं, और रडार इनको कंफ्यूज हो जाता है किसको मारे किसको छोड़े, और रडार को ही ध्वस्त कर देते हैं ये। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के जितने भी विमान हैं उनमें अभी हम लोग टाइम डिले रडार का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए रडार कैसे काम करता है। रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार कुछ वेव्स छोड़ता है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से ये रडार है, ये रडार क्या कर रहा है, ये रडार वेव छोड़ रहा है। ये ब्लू कलर के जो वेव हैं ये जाने वाले वेव हैं। देखिए ये ब्लू कलर के वेव छोड़े गए हैं, इस जहाज से टकराया है। जहाज से टकराने के बाद जो रेड कलर से आ रहा है ये उस वापस टकराने के बाद आ रहा है। तो ये वापस जैसे टकराने के बाद आता है ना, ये रिसीव कर लेता है और पता लगा लेता है कि हाँ भैया वहाँ कोई चीज़ है। अगर जितनी बड़ी साइज रहेगी उतना बड़ा इमेज बन जाएगा, उसके पास एक डॉट टाइप का बन जाएगा। तो यही होता है, ये रडार जो होता है ना परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अब इस रडार से बचने के 2-3 रास्ते हैं। पहला कि अगर ये टकरा के वापस ही ना आए तो एक ऐसा चीज़ किया जाए, इतनी हाई मैग्नेटिक पावर रखा जाए कि इस पूरी की पूरी वेव को खींच ले। लेकिन इतना हाई मैग्नेटिक पावर है नहीं जो खींच सकता है, इसको पूरा का पूरा सक नहीं कर सकता है, खींच नहीं सकता, टकरा के वो वापस आ ही जाती हैं सब। दूसरा एक और रास्ता है कि इसको इस तरह से डिजाइन किया जाए कि ये वेव इधर उधर बिखर जाए, तो इसी को कहते हैं स्टील्थ टेक्नोलॉजी। तो वेव को बिखेर देना स्टील्थ टेक्नोलॉजी आ जाता है। लेकिन स्टील्थ टेक्नोलॉजी से भी एक दिक्कत हो जाता है भैया, वो भी पकड़ा जाते हैं 100%, वो भी कंफ्यूज नहीं हो पाते हैं सर। अब काम आता है यहाँ पर टाइम डिले रडार। वो क्या काम करते हैं, जैसे देखिए यहाँ ध्यान से, ये रेड वाला जो है ये वेव ये वापस आ रहा है, तो जैसे ये टकराती है ब्लू वाली वेव, ब्लू मतलब ये जाने वाला है और रेड मतलब वहाँ से आने वाला है, तो उसको भी पता चल जाता है कि भाई साहब हमको यहाँ पर कोई देख लिया है। और यहाँ रडार पे देखिए यहाँ दिखा देगा, जितनी जहाज रहेगी उतना डॉट यहाँ दिखा देगा। तो ये क्या करते हैं सब ना, ये एक नकली वेव छोड़ देते हैं सब, कई डायरेक्शन से नकली वेव छोड़ देंगे इस तरह से।
और ये कई डायरेक्शन से छोड़ देंगे सर, वापस आने लगेगी। इसके अंदर एक ऐसा सेंसर होता है जो ये पता लगा लेता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी की ये वेव आ रही है, उतने ही फ्रीक्वेंसी का धड़ाधड़ 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 ये बना के खूब ज्यादा वेव छोड़ देता है। अब इसे सुरा रडारवा पगला जाता है, ये कई गो जहाज है, उसको लगता है 25-30 गो जहाज है, एकदम ऐसे ऐसे कर देता है। समझ में आगे कि नहीं आएगा? अब उसको समझे में नहीं जहाज है कि कौन चीज, अब मारेगा तो भटक जाएगा वहां पे मिसाइल। इसे कहते हैं टाइम डिले रडार कहा जाता है। जैसे आप आ रहे हैं, कोई अखिए पे टॉर्च जला देगा तो अखिया नहीं चुनहरिया जाएगा, देहात में बोलते हैं चकमका जाने को चुनहरिया आ जाना, तो वही हो जाएगा, रडार का आंखें चुनहरिया आ जाएगा, तो भी बच सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो कई सारी टेक्नोलॉजी है, तो ये सब ऐसी टेक्नोलॉजी है बहुत बहुत सस्ते में हो जाती है। जैसे स्वान ड्रोन सस्ते में हो जाएगा, टाइम डिले रडार सस्ता में हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें काफ़ी महंगी आ जाती हैं। हम आपको बताएं कि भारतीय नौसेना के जाबाज कमांडो मार्कोव्स को गलवान के पैंगसो लेप में तैनात कर दिया गया। पीछे में उनके एनएसजी को बैकअप के लिए रखा गया और वहां पर स्नाइपर्स को तैनात रख दिया गया। इसके जवाब में चाइना क्या किया है, यहाँ पर अपने बोट्स की संख्या बढ़ा दिया है। यहाँ पे इस पैंगसो झील में बोट्स जो पानी वाली नाव होती है उनकी संख्या बढ़ा दिया। यहाँ मार्कोव जो होते हैं वो पानी के अंदर अंदर रहते हैं, तो तुम बोट लगाओ नीचे से माइंस लगा के उड़ा देंगे। अब चाइना कितनी बहादुर है, आप ऐसे सोचिए कि चाइना में जो फौजी ड्यूटी कर रहे थे ना, उनकी तबीयत खराब होने लगी। अब उन लोग के सांस फूलने लगा। अब उन लोग की मेडिकल टीम ने कहा कि भैया इनको अगर 2 महीना यहीं छोड़ देंगे ना तो परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे। तो उन सैनिकों को वापस बुला रहा है वहाँ पर। अब यहाँ जो उनके फौजी थे, यहाँ ड्यूटी कर रहे थे, इन्हें वापस भेज दिया गया बेस में और इसके जगह पर दूसरे को भेजा जा रहा है। सोचिए ई है बात करता है सब कि हम लोग को लड़ेंगे। अब चाइना, अब कैसे पता चल गया, रीजन क्या है, इतना बड़ा मूवमेंट हम लोगों ने भी तो ऊपर छोड़ रखा है ना। हमारी इसरो का कम है, उसने भी थर्मल इमेजिंग रडार रखा है, ऊपर से सिंथेटिक अपर्चर रडार है। उसने मूवमेंट देख लिया कि इतने ज्यादा लोगों का मूवमेंट वापस जा रहा है और यहाँ खाली नहीं हो रहा है, यहाँ से वापस आ रहा है। मतलब सोचिए हमारे फौजी डटे हुए हैं, लोग इन लोग को ठंडा लग रहा है। यही थे सब जो 2 महीना पहले बोलते थे सर कि चाइनीजों को गर्म खाना मिलेगा। अरे लोल कहेंगे, तोरा जिसको तुम खाना कहता है ना उसको हम लोग नाश्ता कहते हैं। चाउमीन बर्गर से हिंदुस्तान वालों को पेटे नहीं भरेगा, वो एसोफेगस में जाकर अटक जाएगा। यहाँ पे चाउमीन से किसका पेट भरता है? वहाँ पे चीज़ें खाए ये हम लोग तो चाउमीन देखता है, कोई नहीं देख रहा तो आदमी हाथ से उठा के खा जाता है, वो लकड़ी लेके खाते रहता है। ऐसा कहता है ऐसा कि हम लोग कमज़ोर हैं। हमारे सैटेलाइट जो है ऊपर से पल पल की नज़र रखते हैं सब। अभी आप सुने होंगे कि भारत और रूस के सैटेलाइट काफ़ी करीब आ गए थे सब। रूस ने कहा था कि 224 मीटर करीब आ गए, जबकि भारतीय साइंटिस्ट जो थे इसरो, इन्होंने कहा कि भैया रूस आपका जो नापने वाला मशीन है ना गड़बड़ है, आपका जो सेंसर है रडार है वो गड़बड़ है। एक्चुअली में ये 224 मीटर की दूरी पे नहीं है, उससे ज़्यादा हैं, 420 मीटर की दूरी पे है, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर। भैया आधा किलोमीटर की दूरी पर अंतरिक्ष में कोई भी चीज़ बहुत खतरनाक हो जाती है। 2009 में ऐसे ही अमेरिका और रूस के 2 सैटेलाइट आपस में टकरा गए थे सब, और इस वजह से रूस की बड़ी बेइज्जती हुई थी। तो इसलिए रूस घबरा गया था यहाँ पर, तो भारत से कहने लगा कि ऐसे हल्ला मत करो, आप न्यूज़ बाहर आ गया। तो भारतीय वैज्ञानिक इसरो ने कहा कि ये सब बात हल्ला काहे करते हैं, लोगों में कन्फ्यूजन हो जाता है, डर जाते हैं लोग, आप काहे लिए टेंशन ले रहे हैं, हम लोग इसरो वाले हैं लोग, आप टेंशन मत लीजिए। अगर ये ज़्यादा करीब आएगा ना तो हम लोगों ने इसमें एक अलग से मोटर लगा के भेजे हैं, इधर ढकेल देगा उसको। तो रूस ने कहा अच्छा आप याद से ढकेल दीजिएगा, हमारा वाले में मोटरवा नहीं है। अरे लोल कहीं का वो बिना मोटरे लगे ले भेज दिया। हम लोग ने इसमें एक इमरजेंसी मोटर लगाए हैं। आप कहेंगे मोटरवा चार्ज कैसे होगा, देखिए सोलर पैनल है, अंतरिक्ष में धूप मिलते रहता है, सोलर पैनल से चार्ज हो जाता है। तो इसरो ने कहा ठीक है। तो ये 1 हफ्ता पहले की बात है। अब इसरो क्या किया था, कल ये इन दोनों के बीच की दूरी 150 मीटर हो गई थी। तो इसरो ने कहा कि ना इसे जरा दोनों जाके क्या हो जाएगा सर, सट जाएगा सर, इसलिए इसको तनी से इन्हें ढकिया दो। तो मोटरवा चालू करके इन्हें से ढकिया दिया है और रूस अब तनी टेंशन फ्री है, कहा कि हमारा लड़ जाता, हमारा सेटेलाइट नए था यहाँ पे। तो इसरो का हमारा कौन बार पुरान था यहाँ पर। और इंडिया और स्पेन का एक सेटेलाइट भी आया था कुछ दिन पहले ही करीब आ गए थे। इसरो का कहना था कि ऐसे ऐसे चीज़ों को पब्लिक में नहीं आने दीजिए, वरना पब्लिक घबरा जाती है। रूस भी सोच रहा है इस सब मैटर को पब्लिक में ले आता है। भाई इसरो संभाल लेगी, हम लोग पहले बार में मंगलयान पे पहुंच गए लोग, हम लोग कम समझते हैं हमारे वैज्ञानिक को। आई होप आप अपर्चर रडार समझे होंगे और रडार को कैसे जाम किया जाता है इसे समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।